धूप में कालू कौवा अपनी लकड़ियों की गठरी उठाए बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ आ रहा था। रानू चिड़िया को देखकर कालू कौवा वहाँ आता है, अपनी लकड़ियों की गठरी रखता है और चिड़िया के सामने थोड़ा नाटक करता है। कभी आगे को गिरता तो कभी पीछे को। कौवे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मेरा सर चकरा रहा था और साथ साथ टांगें भी कांप रही थी। ये गठरी अब मुझसे उठाई नहीं जाएगी। कौवे भैया शांत हो जाएं, आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं। आपकी ये लकड़ियों की गठरी मैं उठा कर ले जाती हूँ। कौवा खुश हो जाता है। मुझे पता था मेरी चिड़िया बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। चिड़िया कौवे की लकड़ियाँ उठा लेती है और कौवा साथ साथ उड़ता है। ले कौवे भैया, आपकी लकड़ियाँ आ गईं। अब इन लकड़ियों को उठाकर अंदर रख लेना। हाँ, मैं कर लूँगा। चिड़िया चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया चिड़िया को, अपना काम चिड़िया से करवा लिया। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। आलसी कौवा हमेशा ऐसे ही करता, जो भी काम होता किसी न किसी तरह दूसरे पक्षियों से करवा लेता था। कौवा अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाता है। तोता वहाँ से गुजरता है। तोते मेरी बात सुनो। जल्दी बताओ कौवे, मुझे बहुत दूर जाना है आज। यार तोते, मेरा मटका टूट गया है, मैं नदी से पानी कैसे लाऊं? मुझे क्या पता, जाओ और नदी से जाकर पानी पी आओ। तोते, मुझे अपने घर से मटका ला दो मेरे भाई। मैं 1-2 दिनों में नया मटका ले लूंगा और तुम्हारा मटका वापस कर दूंगा। जब भी मुझे जल्दी होती है तुम मुझे किसी न किसी काम में लगा देते हो। तोता गुस्से में बोलता हुआ वापस घर जाता है और घर से मटका उठाकर वापस होता है। अब तोता मुझे नदी से पानी भी ला कर देगा। कौवा कहते हैं मुझे, कौवा। लो, ले आया मटका। पानी, मुझे कोई पानी पिला दे। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मर गया मैं, पेट की दर्द से मर गया। हाय। हिम्मत करो कालू, हौसला रखो, मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से मटका लेकर नदी पर जाता है। तोते भैया, ये पानी किसके लिए लेकर जा रहे हो? कालू कौवे के पेट में बहुत दर्द है, मैं उसके लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। कल तेज धूप में उसका सर चकरा रहा था और आज पेट में दर्द है। वो कौवा जरूर हमें उल्लू बना रहा है, चिड़िया खुद से ऐसे कहती है। तोता पानी का मटका भरकर ले जाता है और कौवा भूल जाता है कि उसके पेट में दर्द भी था। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा काम करने के लिए। कौवा आराम से मटका उठाकर घर में ले जाता है। इस कौवे के पेट का दर्द कैसे रुक गया? शायद इस कौवे ने मुझसे अपना काम करवाने के लिए नाटक किया था। झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना कौवे की आदत बन गई थी। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे एक मीठा फल उधार दे दो। कौवे, मेरे पास ये एक ही मीठा फल था, जो तुम ले जाओ, मैं दाना खा लूंगी। कौवा झूठ बोलकर बुलबुल से मीठा फल ले जाता है। बुलबुल चिड़िया से बात करती है। कौवे की माँ आई है, वो अभी अभी मुझसे मीठा फल लेकर गया है। कौवे की माँ, लेकिन कौवे के घर में तो कोई नहीं है। कौवा झूठ बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षियों को मालूम पड़ जाता है कि कौवा झूठा है। अब जंगल में कोई भी पक्षी कौवे की बातों का विश्वास नहीं करता था। एक दिन कौवे को सच में बुखार हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार की दवा ला दो। मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारी चालाकी जान के हैं। कौवा तोते के पास जाता है। तोते, मेरी मदद करो, मैं बुखार से मर रहा हूँ, मुझे दवा ला दो। तुम जैसा झूठा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। तोता वहाँ से उड़ जाता है। थक हार कर कौवा अपने घर जाकर लेट जाता है और रोने लगता है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैंने सबको धोखा दिया और झूठ बोलता रहा, मैंने बहुत गलत किया। थोड़ी देर बाद चिड़िया कौवे की दवा लेकर कौवे के घर आ जाती है। कौवे भैया, आपने देख लिया कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, अब कभी दोबारा झूठ मत बोलना। फिर कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। भूख की सताई हुई गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहाँ तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ आती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लाई है। गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। चील रस्सी खींच लेती है और गोरी कौवी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगा कर बैठी हुई हूँ, फंसी भी तो काली कौवी। चील, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढो। चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरा भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कौवी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक लौट कर नहीं आई, कहीं उसे किसी ने पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील भी जंगल घूमकर कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर वापिस आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को जाल में फंसे हुए देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुश ही होगा ना तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवों का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी का और मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुको चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मार कर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापिस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे। मैं समझी कि तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम तो इस चील के ही साथी निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में गिराने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी का स्वादिष्ट शोरबा बना कर पियो। फिर चील चम्मच से थोड़ा सा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले रस वाला पानी पीती है, चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है।
फिर कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील दी, तुम चिंता ना करो, वो पक्षी जितने भी चालाक हैं, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। कालू कौवे, अगर किसी तरह तुम मुझे कोई छोटा बच्चा खाने को लाकर दो, फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। चील से वादा करने के बाद कालू कौवा जंगल में जाता है। चलो छोटे तोते, मैं तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाता हूँ। ना, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि किसी के साथ नहीं जाना, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए छोटा तोता वहाँ से भाग जाता है। बड़े पक्षियों के साथ साथ ये छोटे पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। फिर कालू कौवा नदी पर जाता है। वहाँ बैठे हुए चिड़िया और कबूतर के बच्चे से कहता है, छोटे बच्चों, क्या तुम्हें अच्छे से उड़ना आता है? हाँ कौवे अंकल, मैंने बहुत तेज उड़ना सीख लिया है। हाँ अंकल, मुझे भी उड़ना आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम में से कौन मेरे साथ रेस लगाएगा? देखते हैं कौन मुझसे जीतता है। मैं लगाऊंगा आपके साथ रेस। नहीं, मैं लगाऊंगा। अरे, दोनों ही लगा लेना। पहले चिड़िया का बच्चा लगाता है मेरे साथ रेस, देखते हैं ये जीतता है या मैं जीतता हूँ। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। ऐसे कालू कौवा छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता है। 1, 2, 3। फिर कालू और कुकू दोनों उड़ते हैं। कुकू बहुत तेज उड़ रहा था। कालू तो कुकू को कुछ और आगे लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो कुकू से थोड़ा पीछे पीछे ही उड़ रहा था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को वीराने में ले जाता है। मैं जीत गया, मैं कौवे अंकल आपसे जीत गया, आप हार गए। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम जीत कर भी हार गए। फिर कौवा चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जब काफी देर तक कुकू वापस नहीं आता और ना ही कौवा, तो कीकी भागा भागा कुकू के घर जाता है। आंटी, एक कौवा कुकू को रेस लगाने के बहाने कहीं दूर ले गया और अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। वो शैतान कौवा मेरे बच्चे को कहाँ ले गया है? मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। समय बहुत कम है, अगर देर हो गई तो वो कौवा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये चील दी कहाँ चली गई? मैं यहाँ बैठकर चील दी का इंतजार करता हूँ। आज तो मेरे चील दी से पक्के संबंध बन जाएंगे। अगर मेरी मम्मा को मालूम हो गया कि तुमने मुझे पकड़ा है, तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेगी। मालूम होगा तो फिर ही ना, मैं अभी तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा और फिर मेरी चील दोस्त तुम्हारा शोरबा बनाकर पिएगी। फिर कालू कौवा कुकू को रस्सी से बांधने लगता है, मगर कुकू कालू के हाथ से छूटकर गिरे हुए एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो खोखर बहुत छोटी थी। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर वो उस सुराख में घुस नहीं पाता। छोटी चिड़िया के बच्चे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम यहीं मरोगे। मैं इस खोखर को बाहर से बंद कर दूंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया और कबूतर दूर से ही कालू कौवे को उस गिरे हुए पेड़ के पास देख लेते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवे, दुष्ट कौवे, मेरा कुकू कहाँ है? मुझे क्या मालूम? कुकू भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ की खोखर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है। फिर कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को मारना शुरू करते हैं। कुकू बेटा, आप बाहर आ जाओ, आपकी मम्मा आ गई है, अब ये कौवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से बाहर आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा।
दूसरों के बच्चों पर अगर तुम्हें दया नहीं आती तो हमें भी तुम पर दया नहीं आती। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे को उस पेड़ की खोखर में धकेलकर बाहर से सुराख को बंद कर देते हैं। अब तुम इसी खोखर में मरोगे। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे का यही अंजाम होना चाहिए। चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर वहाँ से चली जाती है। कुकू ने हिम्मत से काम लिया और डरने की बजाय हिम्मत दिखाई और अपनी जान बचाई।